हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को लकवे का प्रॉब्लम है या पैरालिसिस का प्रॉब्लम है तो उसको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जो उसके लिए सबसे अच्छे हैं, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे फूड स्टफ होते हैं वो ज़्यादातर लकवों के पेशेंट्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हार्ट पेशेंट्स और लकवों के पेशेंट्स में लगभग बराबर होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इसेंशियली आप ये मान सकते हो कि हार्ट पेशेंट्स का और लकवे के पेशेंट का डाइट सिमिलर होगा। हाँ, ये है कि लकवे कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, कोई ब्रेन में अन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाए तो भी हो सकता है, कोई हार्ट से कोई क्लॉट ब्रेन में चला जाए जो कि कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है, उसमें थोड़े रिस्क फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, उनके डाइटरी पैटर्न्स अलग हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक जनरलाइजेशन के हिसाब से आप मान सकते हैं कि हार्ट पेशेंट की डाइट और लकवे के पेशेंट की डाइट लगभग सिमिलर होती है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से बेस्ट खाद्य पदार्थ हैं अगर किसी व्यक्ति को लकवे का प्रॉब्लम है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को लकवे का प्रॉब्लम है तो उसको फल सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स होता है। अलग अलग कलर की सब्जियां लेने में ज़्यादा फायदा है। इसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं और हर तरह का पिगमेंट आपको अलग तरह का बेनिफिट करता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट से क्लॉट ब्रेन में गया है, उसको कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक है, हार्ट के वैल का प्रॉब्लम है या हार्ट में क्लॉट का प्रॉब्लम है, तो उसमें जो हरी साग सब्जियों का रिस्ट्रिक्शन आता है, यानी वो खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन के होता है उसका रिस्ट्रिक्शन आता है वैसे लोगों को जिनको कार्डियो एम्बोलिक या हार्ट के क्लॉट के ब्रेन में जाने की वजह से लकवा हुआ है। तो ये समझना जरूरी है कि लकवे का टाइप के हिसाब से भी आपका डाइट रिस्ट्रिक्शन होगा। मान लीजिए किसी को सिर्फ बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें सिर्फ बीपी वाला डाइट लगेगा, किसी को बीपी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसमें ये दोनों का डाइट लगेगा, किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटिक डाइट लगेगा। तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से आपकी डाइटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी जिस तरह का लकवा आपको है, जिस कारण की वजह से लकवा है हुआ है। क्योंकि हार्ट अटैक के कंपैरिजन में लकवे में थोड़े और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट अटैक तो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के ऊपर से क्लॉट बनने की वजह से ही होता है, पर लकवे में और भी तरह के लकवे हो सकते हैं। कई बार कोई छोटा मोटा कैल्शियम का टुकड़ा भी ब्रेन में चला जाए तो वैसे केस में आपको डाइटरी कैल्शियम पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है। कोई वैल का प्रॉब्लम है और वैल का कोई टुकड़ा क्लॉट बन के ब्रेन में चल जाए तो भी हो सकता है, तो वैसे केस में आपको डाइट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन से टाइप का लकवा है, बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी डाइट रखनी है। फल सब्जियां ज़्यादातर रेगुलर जो क्लॉट बनने की वजह से या ब्रेन में अगर ब्लीडिंग की वजह से अगर किसी को लकवा होता है तो उसमें फ़ायदा करेगा, लेकिन कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक में थोड़ा अलग गाइडलाइंस मिलेगा। इसी तरह से होल ग्रेन जो है उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, इसमें आपके फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन मिनरल अच्छे होते हैं, तो इनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा फैट फ्री प्रोटीन्स आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि लीन चिकन, लीन पोल्ट्री, वेजिटेबल सोर्सेज या वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, जैसे टोफू है जो सोयाबीन से बनता है, बीन्स है, लेंटिल्स है, दालें हैं, चने हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके ज़्यादा अच्छी हैं। रेड मीट और प्रोसेस मीट्स और फैट से भरे हुए ज़्यादातर मीट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये लकवों के पेशेंट्स के लिए वैसे ही नुकसानदायक है जैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए होते हैं। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल सीमित मात्रा में लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको लेंगे तो वजन बढ़ाएंगे, नुकसान करेंगे। सीमित मात्रा में इनको लेंगे तो फायदा करेंगे और आपके लकवे के चांसेस को कुछ हद तक कम करेंगे। सेम चीज़ जो कि हार्ट पेशेंट में भी यूज होता है। इसी तरह से आप फिश ले सकते हैं, फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल, ट्राउट और ट्यूना फिश जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए फिशेज होते हैं और इसमें आपके ब्रेन को फायदा मिलता है। ये ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पूरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए फिशेज लेने चाहिए। इसी तरह से फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वॉलनट यानी अखरोट में भी होता है, बादाम में भी होता है, तो उनको भी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, ये भी आपका ज़्यादा फायदा करेंगे। इसी तरह से आपको दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, लेकिन दूध में मलाई निकाल के आपको लेना है, फैट फ्री मिल्क लेना है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। आप ज़्यादा मात्रा में फैट वाला मिल्क लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और नुकसान करेगा। तो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आप ले रहे हो वो मलाई निकाल के या फैट निकाल के आपको लेना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीने से ओवरऑल आपको वजन कम करने में मदद मिलता है, बॉडी का ओवरऑल हाइड्रेशन अच्छा रहता है और पानी पीने के लिए सिंपल पानी ही लेना है। आपको कोई अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स ऐसा नहीं लेना है कि चलो पानी
की प्यास लग रही है तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या पानी की प्यास लग रही है तो मैंने चाय पी ली, बात एक ही हो गई, पानी तरल पदार्थ तो जाना है बॉडी में। तो वैसा नहीं है, आपको इसमें सिंपल पानी ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फाइबर से भरे हुए खाद्य पदार्थ जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स हैं, दालें हैं, इस पर फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। हालांकि किसी भी बड़ी स्टडी ने यही क्लियरली शो नहीं किया है कि हार्ट पेशेंट में फाइबर के सप्लीमेंट देने से कुछ फायदा होता है, लेकिन फाइबर वाले खाद्य पदार्थ ओवरऑल थोड़े नेचुरली हेल्दी होते हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह से सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरे हुए चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स आपके लिए नुकसानदायक है, कोई भी तली गली बेक फूड्स या प्रोसेस स्नैक्स से नुकसानदायक है, इनको नहीं लेना चाहिए। उसके बदले थोड़ा कंपेरेटिवली आप ऑयल्स का कंजम्पशन कम करें। नेचुरल ऑयल्स में कोई चीज़ों को बनाए तो अच्छा है, वैसे ओवरऑल जितना कम रखें ऑयल उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा मात्रा में आप ऑयल को लेंगे आपको नुकसान ही करेगा, आप इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों को जिनको लकवे का प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने कहा, हर तरह के लकवे में थोड़ा डाइटरी पैटर्न अलग होगा। यदि किसी को हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में ब्लीड हुआ है तो उसको सिर्फ हाइपरटेंशन पर फोकस करना है। किसी को अगर ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में अगर क्लॉट बना है या ब्लॉकेज एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी को डायबिटीज़ अगर साथ में तो डायबिटीज़ की डाइट पे फोकस करना है, तो थोड़ा डाइटरी पैटर्न इस हिसाब से चेंज होगा। यदि किसी को हार्ट में कोई क्लॉट है या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो फिर हरी साग सब्जी का रिस्ट्रिक्शन होगा। तो ये थोड़ा विशेष अपने को ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।